ओम नमो वेंकटेशाय। आज ब्रह्मोत्सव में हम मलयप्पा स्वामी को गज वाहन पर आरूढ़ होकर यहाँ भक्तों को दर्शन देते हुए देख रहे हैं। गज जो ऐश्वर्य का प्रतीक है, उस गज वाहन के संदर्भ में एवं मलयप्पा स्वामी अर्थात भगवान बालाजी के बारे में हम यहाँ उपस्थित हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर IN चंद्रशेखर रेड्डी जी से आज हम यहाँ कुछ जानेंगे एवं हम भक्तों को कुछ यहाँ इस संदर्भ में देना चाहेंगे। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजन, आज आप गजवाहन पर आरूढ़ श्री मलयप्पा स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। गजवाहन जैसे कहा गया ऐश्वर्य का प्रतीक है। गजवाहन सुवर्ण पोत से बने गज पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी तिरुमला की तिरुमाड़ वीडियो में जो है पुण्य दर्शन दे रहे हैं। गज जो है वास्तव में सिर्फ ऐश्वर्य का ही नहीं, बल का, विश्वास का और अहम का भी जो है प्रतीक है। श्री वेंकटेश्वर सुप्रभात में एक श्लोक जो है हमें मिलता है, श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वैकुंठवास माधव श्रीवत्स चिन्ह शरणागत पारिजाता श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। इसमें शरणागत देने वाले स्वामी के रूप में जो है उन्हीं को पद्मनाभ कहा गया। श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वैकुंठ तो ये कहा गया, वेंकटाचला पति के रूप में उनको कहा गया। शरणागति वास्तव में वैष्णव धर्म की, वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान की प्राप्ति कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों से अलग वैष्णव संप्रदाय ने एक और मार्ग को जोड़ा, वो है शरणागति। शरणागति साधारण विषय नहीं है। शरण में जाना, हम पौराणिक कथाओं में देखते हैं, जब देवता निस्सहाय होते हैं शरण में जाते हैं जी। श्री महाविष्णु के शरण में सदा देवतागण जाते हैं। शिव, ब्रह्म, इंद्र आदि को साथ लेकर श्री महाविष्णु की शरण में जाते हैं। सदा प्रत्येक पौराणिक कथा में, प्रत्येक अवतार के संदर्भ में जी शरण में जाना, और हमेशा जो है श्री महाविष्णु जो भक्तवत्सल है, करुणामय है, वो सबको शरण देते हैं जी। गजेंद्र मोक्ष महाभागवत का एक ऐसा प्रसंग है कि गज जो अहंकारी है, अपने बल का अहम है, गज में होता है। ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। लक्ष्मी ने इसलिए गज को अपना प्रमुख वाहन बनाया। गज वाहन लक्ष्मी प्रदायिनी, वो ऐश्वर्य की प्रदायिनी है। लक्ष्मी माँ के लिए गजवाहन जो है महत्व रखता है। जबकि गज बल के अहम से जो है भी अपने अंदर अहम को पालता है। जितने सारे जो अवतार हुए धर्म की स्थापना के लिए, वे सब शरणागति के द्वारा ही संभव हो सके। अगर इंद्र, ब्रह्मादि अगर श्री महाविष्णु के पास नहीं जाते, शायद ही कोई अवतार होता जी। शरणागति का एक मूल आधार है। हमारी सारी पौराणिक कथाएं जी, सभी संदर्भों में शरणागति ही मिलती है। वैखानस आगम में विखानस के द्वारा, विखानस भी साक्षात विष्णु के अंश ही माने जाते हैं, उस महर्षि के द्वारा वैखानस आगम बनाया गया। वैखानस आगम में शरणागति को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। जैसे ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और उस रूप में शरणागति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शरणागति की 6 अवस्थाएं हैं, ये भी जानना चाहिए जी। हम जब हमें कोई दुख होता है, हम किसी की शरण में जाते हैं। हमें कोई सहायता चाहिए,
तो दूसरों की शरण में जाते हैं। वो साधारण शरण नहीं है। हमें जो है 1 लाख रुपये चाहिए और दूसरों से जाकर हम उधार लेते हैं, वो भी सहायता कहलाती है, लेकिन जी। वो शरण नहीं है। जी शरणागति कुछ और है, वो अलौकिक है, लौकिक शरणागति नहीं है। हमें अपने को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना, जी, वही शरणागति मानी जी। जाती है। शरणागति की जो 6 अवस्थाएं, पहली अवस्था का नाम है आनुकूल्यिका संकल्प। अपने मनोनुकूल कौन सा देव है? किसी के लिए शिव है, किसी के लिए विष्णु है, जी। किसी के लिए लक्ष्मी है, किसी के लिए सरस्वती, आदि आदि आदि। जी अनुकूल्यिका संकल्प, शरणागति में जाने वाला भक्त सर्वप्रथम अनुकूल्यिका संकल्प लेता है। जी मैं गणेश का संकल्प लेता हूँ, मैं कार्तिकेय का संकल्प लेता हूँ, मैं शिव भगवान का संकल्प लेता हूँ, मैं श्री वेंकटेश्वर भगवान का संकल्प लेता हूँ। ये पहली अवस्था है। जी यहाँ पर लोग कई बार आत्म अनुशीलन करते हैं। मनुष्य को पहले आत्म अनुशीलन करना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इसकी पहचान आदमी को करना चाहिए। मनुष्य को क्या चाहिए, अगर वो अनुशीलन कर लेगा, समझेगा, निर्णय कर लेगा, अपने अनुकूल देव को जो है वो संकल्प के द्वारा मन में बिठाएगा। जी दूसरी अवस्था है, शरणागति की दूसरी अवस्था है, वो प्रतिकूल का वर्जन। जी जो अनुकूल का संकल्प है उसी का विलोम रूप है प्रतिकूल का वर्जन। जो अनुकूल का संकल्प किया है, उस संकल्प के विरोध में क्या जा रहा है, उसका विसर्जन करना है। जी मैं शिव भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। मैं शिव को संकल्पबद्ध किया अंदर, या श्री वेंकटेश्वर को संकल्पबद्ध किया, उनकी पूजा में क्या व्यतिरेकता हो रही है मेरे अंदर में और मेरे बाहर में, ये भी महत्वपूर्ण है। बाहरी अड़चन और अंदरी अड़चन, जी ये दोनों अड़चन है, उनका विसर्जन करना चाहिए। ये दूसरी अवस्था है, शरणागति की दूसरी अवस्था है। जी शरणागति की एक तीसरी अवस्था है, महाविश्वास। तीसरी अवस्था का नाम है महाविश्वास। महाविश्वास क्या होता है? कल विश्वास। कोई आदमी आकर ये कहेगा मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ऐसे भी जो है इस धरती पर हैं, जी तो कैसे विश्वास करेंगे? उस आदमी के द्वारा ऐसा कुछ करें जो साधारण आदमी नहीं कर सकता है। जी कोई असाधारण काम करें। वास्तव में भक्ति क्या चीज है? श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा कब पैदा होती है? किसी के द्वारा ऐसा कुछ हो जाए, उनके प्रति श्रद्धा प्राप्त होती है। जी किसी गुरु से हम अच्छे उपदेश सुनते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा पैदा होती है कि गुरु जी ने अपने वचनों से हमें प्रभावित किया, अपनी ओर आकर्षित किया। जी इस श्रद्धा के साथ जब प्रेम जुड़ता है, उसी में एक दूसरी अवस्था है भक्ति में, प्रेम है। उनके साथ निकट रहने का मन होता है, जी प्रेम पैदा होता है, तो तब जो है भक्ति का आविर्भाव होता है। महाविश्वास उस समय होता है जब वो कुछ ऐसा करके दिखाएं जो साधारण नहीं कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं महात्म्य, महिमा। जी ఏడుకొండలవాడ వెంకటరमणा गोविंदा वो जो है गोविंदा। हमारे पास दौड़कर आते हैं। जी। ऐसा विश्वास, ऐसा महाविश्वास, यानी ये स्वामी मेरा उद्धार कर सकते हैं, ये दृढ़- स्वामी मेरा उद्धार कर सकते हैं, और ये अकेले स्वामी उद्धार कर सकते हैं। जी महाविश्वास ये होता है, महाविश्वास ये होता है। ऐसा विश्वास जब मनुष्य में पैदा होता है, शरणागति की तीसरी अवस्था को पार करता है। जी ये तीसरी सीढ़ी है शरणागति के भवन पर पहुंचने के लिए, ये तीसरी सीढ़ी है। जी अगर इस सीढ़ी पर चढ़ता है
तो मान लो कि आधा रास्ता उसने पार किया, क्योंकि जी 3 अवस्थाएं हो गई। जी और चौथी अवस्था है कार्पण्य। कार्पण्य का सरल अर्थ है निस्सहायता। जी 3 अवस्थाओं को पार करने के बाद आदमी यह अनुभव करता है मैं निस्सहाय हूं। जैसे गजेंद्र मोक्ष का वो प्रसंग, जब गज ने बहुत कोशिश की मगर से अपने पैर को मुक्त करने के लिए, जब उससे नहीं हो सका, असहाय हो गया। లావొక్కంత లేదు ధైర్యం నిలోలంబయ్యే డావుల్ దప్పెను మూర్ఛ వచ్చే ధనువును దస్యను శ్రయంబయేడును నీవే తప్ప నితపరం మెరుగా మన్నింపదగున్ దీనునిన్ రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించు మహాత్మ भद्रात्मक। हाँ, इतने बलशाली हाथी भी जब निस्सहाय हो गया तो उन्होंने कार्पण्य वो अवस्था है वास्तव में आदमी ये मान लेता है मैं निस्सहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, जी अब मुझसे कुछ नहीं होगा। हम्म, हम जो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्पलेस, हेल्पलेस। ये निस्सहायता साधारण नहीं है बल्कि असाधारण निस्सहायता है। कार्पण्य के बाद एक 5वीं अवस्था है गोपतृत्व। गोपतृत्व का मतलब है अकेलेपन का अनुभव करना। मैं अकेला ऐसा हूँ, मैं उस गम्य तक तो गए पहुँच सकता हूँ या नहीं है। जी ये 5वीं अवस्था है। और छठी अंतिम अवस्था है कि वो है आत्मनिक्षेप, यानी अपने मैं को बिल्कुल बुला देना, तुम हो मैं नहीं हूँ, ऐसी अवस्था में पहुँचना। शरणागति की ये 5 अवस्थाएं प्राप्त करने वाला विष्णु की प्राप्ति को जो है करता है, वैष्णव संप्रदाय में ये कहा गया है। अति सुंदर। अभी हमने सुना कि शरणागति की जो अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में जब भक्त पहुंचता है तो तब वे भगवान तक पहुंचता है। इन अवस्थाओं को हमने जाना, और जो गज की विशेषता है वह भी शरणागति की विशेषता है। तो इन सब चीज़ों को हमने हमारे गुरुजी से सुना है, तो इसके लिए गुरुजी धन्यवाद। धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेशाय।